चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का क्या क्या लिमिट होता है। The advantages discussed above are no doubt beneficial to host countries, but there are several limitations of multinational corporation which we should take note of. अब देखिए हम लोग आगे क्या पढ़े कि बहुत सारा फायदा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का, लेकिन साथ ही साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। तो आइए चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। Least concern for priorities of host countries. Multinational corporations generally invest capital in the most profitable industries and do not take into account the priorities of developing basic industries and services in backward regions of the host country. अब देखिए जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, वो जो पैसा लगा रही हैं वो उस इंडस्ट्री में पैसा लगाती हैं जहां से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। उनको ये मतलब नहीं है कि जो होस्ट कंट्री है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो प्रायोरिटी देती हैं कि कौन सा इंडस्ट्री में सेटअप करूं जिससे मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। जहां प्रॉफिट कम होगा उसमें वो लोग पैसा इन्वेस्ट करने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या कंपनी इसका एक ही मुद्दा होता है कि उसको प्रॉफिट करना है। और देखिए इसमें बहुत सारा सोशल चीज़ भी आता है, लेकिन जो मेजर चीज़ है अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो यही सोचेगा कि मैं वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूँ जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस। Due to large scale operation and technological skills, multinational corporations are often able to dominate the markets in host countries and tend to acquire monopoly power. Thus, many local enterprises are compelled to close down. अब देखिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पास बहुत पैसा है, तो जब आते हैं किसी कंट्री में काम करने जो होस्ट कंट्री कहलाता है, तो वो बहुत पैसा लगाते हैं, अच्छा टेक्नोलॉजी लगाते हैं, बहुत ही स्किल्ड लेबर रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो डोमिनेट कर पाते हैं उन लोगों को जो ऑलरेडी उस मार्केट में पहले से काम कर रहे हैं। तो इसके वजह से बहुत सारे जो लोकल एंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका दुकान बंद हो जाता है, क्योंकि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं वो उस लेवल का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जिस लेवल का इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस करते हैं। चेंज इन कल्चर. Consumer goods which are introduced by multinational corporations in the host countries do not generally conform to the local culture norms. Thus, consumption habits of people as regards foods and dress tend to change away from their own cultural heritage. अब देखिए जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे फॉरेन कंपनी से इन्वेस्टमेंट आया, तो जो फॉरेन कंपनी है वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो ये नहीं देखता है कि जहाँ पे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वहाँ का कल्चर क्या है। वो ये देख रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या ट्रेंडिंग है, किस प्रकार का चीज़ बिकेगा। अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल लूँ तो इंडिया में जीन्स, टॉप, लेगिंग्स, कुर्ती ये सब बहुत बिकता है, लेकिन ये इंडिया का ट्रेडिशनल वेयर नहीं है। लेकिन एमएनसीज के होने की वजह से और इन चीज़ों का डिमांड होने से ये सारी चीज़ें ज़्यादा बनाई जाती हैं और प्रॉफिट एमएनसीज का बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कल्चरल चेंज है वो आ जाता है।